नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त जरूर होंगे। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि अपने पलंग यानी बेड के नीचे भूल कर भी ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। अक्सर हम लोग जाने अनजाने में और बेड के नीचे की स्पेस होता है तो उसके नीचे कुछ न कुछ रख देते हैं। इसमें आप लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर वास्तु के अनुसार इसका असर देखने को मिलता है। यह अच्छे संकेत नहीं है। आज का टॉपिक इसी पर है। बेडरूम को आरामदायक जगह मानी जाती है। आपकी वास्तु से जुड़ी हुई कुछ गलतियां वास्तु दोष का कारण बन सकती है, जिनमें से बेडरूम में चीजों को गलत तरीके से और गलत स्थान पर रखना प्रमुख है। घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तु के नियमों का पालन जरूरी माना जाता है, और यदि आप बेड के आसपास चीजें सही तरीके से नहीं रखते हैं तो आपको तनाव रहेगा, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, बुरे सपने आएंगे, अज्ञात भय रहेगा और इसका दुष्प्रभाव आपके पूरे दिन को भी खराब करेगा। ऐसे ही पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई बहनों में या भाई भाई में बनती नहीं है। उसका कारण भी ये हो सकता है। अब बेडरूम को वास्तु के अनुसार ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, जिसका पालन जरूर करिए। बेड के नीचे की जगह में कोई भी अनबैलेंस न हो। हमेशा ध्यान रखें कि बेड का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है, जो मन को शांति प्रदान करता है। अब बेड का इनबैलेंस होगा तो नींद नहीं आएगी, और आपको बिस्तर के नीचे कभी भी कूड़ा और कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बिस्तर के नीचे बिखरा हुआ सामान, पुराने कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं और ऐसी चीजें जो कबाड़ की है, अगर वो आप रखते हैं तो निश्चित मानिए ना रात को नींद आएगी ना दिन में चैन रहेगा। यदि आप स्थान को साफ सुथरा रखें हमेशा और रोजाना उस पर झाड़ू पहुंचा हो तो आप देखिएगा आपको शांति मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप भले ही कितने गैजेट के प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन आपको बेड के नीचे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ट्रांजिस्टर है या कोई बड़े ऐसे गैजेट्स है जो काम नहीं आते, उसको बेड के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से आपसी तनाव, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है और लड़ाई झगड़े से शांति भंग होती है। इससे एनवायरनमेंट खराब होता है, और एनवायरनमेंट जब खराब होगा तो आपको घर में आने का मन ही नहीं करेगा। अगली बात है मेरे प्रिय साथियों, जूते और चप्पल। अक्सर घर के बाहर जूते चप्पल रखने चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो लोग कहीं और रखने के बजाय बेड के नीचे छुपा देते हैं। इससे आपके घर में अशुद्धि आएगी, और जैसे हम घर से बाहर जूते चप्पल लेकर जाते हैं तो वो गंदगी हमारे साथ अंदर आती है, और वो आप बेड के नीचे रखते हैं तो आपके मन और जो बुद्धि है उस पर विकार उत्पन्न होंगे। तो आपको ये भूल कर भी अपने बेड के नीचे ये जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अगला है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे रखने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आप बेड के नीचे झाड़ू रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी का कारण बनता है और आपसी मतभेद पैदा करते हैं। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को रखने की एक सही दिशा है, और उसका स्थान है अपने रसोई घर में दरवाजे के पीछे छुपा देना चाहिए। यही उचित माना जाता है। अगला है डैमेज्ड आइटम। जो टूटे फूटे कबाड़ के आइटम हैं, वो अगर आपके बेड के नीचे रहेंगे तो आप निश्चित मानिए आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी, खर्राटे ज्यादा आएंगे और साइलेंट हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी के संकेत इससे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो भगवान ने जिंदगी को जीने के लिए भेजा है, और जीने में एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद के लिए आपका पलंग, बेड सबसे बड़ा टूल है लेकिन उसके नीचे की चीज़ें आपके जीवन की शांति को भंग कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को आज ही हटाएं और आज ही साफ सुथरा रखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मुझसे कभी भी आप पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मविश्वास की ताकत वही समझ सकता है जिसके पास आत्मविश्वास हो। अगर आपके भीतर या आपके अपनों के भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, तो अब ऐसा होगा कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम उससे ठीक एक महीने पहले 16 दिसंबर से मलमास में आपके लिए आदित्य साधना तैयार कर रहे हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। हम आपके नाम से ऐसा कवच का निर्माण करेंगे कि जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा।